नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर बवाल, गहरी हुई राजनीतिक खाई, एनसी, बीजेपी और पीडीपी में खींचतान बढ़ी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली पर लाए गए प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा हुआ। बढ़ती खाई ने जम्मू और कश्मीर के बीच विभाजन को और गहरा किया। विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली पर लाए गए प्रस्ताव पर मचे बवाल से जम्मू और कश्मीर में गाय खैरी होती नजर आ रही है। विधानसभा में उमर सरकार के विशेष दर्जे के प्रस्ताव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा जारी है। हालांकि अनुच्छेद 370 और 35A से बचते हुए नेका ने विशेष दर्जे का प्रस्ताव लाकर कश्मीर केंद्रित वोटरों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, तो भाजपा इसे अनुच्छेद 370 और 35A से जोड़कर जम्मू संभाग में डंका बजा रही है। आगामी पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में सभी प्रमुख दल अपने वोट बैंक को बनाकर रखना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सिर्फ राजनीति मान रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा में जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर दोनों प्रमुख दलों को आपसी संवाद और सहमति से काम करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार राजू केन्नी का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के इस पहले विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक माना जा रहा था, लेकिन पूरे स्तर में जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा होती नहीं दिखी है। नेका ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 370 और 35A को पीछे छोड़कर विशेष दर्जे का प्रस्ताव पारित करवाकर कश्मीर की आवाम के सामने अपना काम पूरा करने का दावा किया है, जबकि भाजपा ने अनुच्छेद 370 और 35A को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपना एजेंडा बना लिया है, जो नेका के प्रस्ताव में शामिल ही नहीं है। उधर पीडीपी ने भी स्मार्ट चाल खेलकर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का प्रस्ताव लाकर कश्मीर में अपनी खोई हुई जमीन को बचाने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर एलोरा पुरी का कहना है कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे ने दोनों संभागों में एक बार फिर खाई गहरी करने का काम किया है। चूंकि दोनों संभागों के भौगोलिक और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य अलग हैं, ऐसे में दोनों संभागों में सोच और विचारधारा का भी अलग होना लाजमी है। विधानसभा का असली उद्देश्य जनता के हितों को सुनना और उनकी समस्याओं को समाधान करना है। ऐसे में ऐसे संवेदनशील मुद्दों को परे रखते हुए वास्तविक मुद्दों पर सरकार और विपक्ष को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों में आपसी संवाद जरूरी है।